तो किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। किसानों ने अमित शाह के साथ मीटिंग की है। किसानों का कहना है कि सरकार ने कहा है कि वो लिखित प्रस्ताव देगी। कल किसानों की मीटिंग जो होनी थी सरकार के साथ वो अब नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि हमें कोई भरोसा नहीं है, कल की मीटिंग नहीं है, परसों चर्चा करेंगे, बिल वापस करने को तैयार नहीं है। और इसको लेकर देर रात तक अभी बैठक चली है, लेकिन ये लगता है कि कोई नतीजा नहीं निकला है। और इस बारे में कई तरह के बयान आ रहे हैं। हनन मुल्ला के बयान है। अमित शाह ने बोला जो 4-5 विषय हम बोला, 4-5 विषय जो हम बोल रहे हैं हम लिखित आपको दे देंगे कल, और उसके बाद नया विषय पर चर्चा होगा। मगर हम बोला ये 5 दिन से वही एक ही बात चर्चा होगा, नया बात लिखिए कि क्या दो रहा है। तो इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है ये इसमें, मगर वो लिख के देंगे, मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देगा। मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर। कल की मीटिंग होगी? कल की नहीं, कल का मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा। कौन कौन से पॉइंट पे डिस्कस हुई? वो जो 5-7 दिन से जो आपको बताया गया है, वो एपीएमसी है, वो जो है ये मीटिंग बेनतीजा समझते हो आप? हाँ। ये जो मीटिंग है बेनतीजा समझते हो आप? ये जो अभी बैठक हुई है आपकी, मिनिस्टर ने कहा कि हम कल आपको लिख के एक प्रस्ताव भेजेंगे जो एपीएमसी वो एसडीएम का पावर ये सब जो उठा है सवाल हम लिख के दे देंगे। आप इसको विचार करो, करके आओ, फिर परसों यहाँ पे चर्चा करेंगे अमेंडमेंट की बात। तो देर रात तक ये मीटिंग चली, लेकिन लगता है कोई नतीजा नहीं निकला। और इस वक्त हमारे साथ नीता हैं। नीता, क्या खबर है? जो रुख आ रहा है दोनों तरफ का, जो हनन मुल्ला बाहर आकर बयान दे रहे हैं और जो सरकार का रुख लग रहा है, लगता है कोई नतीजा नहीं निकल पाया अब तक। बिल्कुल कोई नतीजा नहीं निकला है। यही वजह है कि कल जो बातचीत होनी थी वो अब बातचीत नहीं हो रही है। किसानों का कहना है कि वो 12 बजे कल सिंघू बॉर्डर पर मिलेंगे और वहां पर बातचीत करेंगे और जो सरकार की तरफ से लिखित प्रस्ताव आएगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने किसान नेताओं को सुना ही है कि वो टोटल रोल बैक चाहते हैं। सरकार टोटल रोल बैक देने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि हम लोग जो हैं लिखित में कुछ जो आपको अब चीज देंगे आप उसके ऊपर चर्चा कीजिए और फिर हमें बताइए उसके आगे क्या करना है। लेकिन अभी लगता नहीं है कि कुछ नतीजा निकल पाया है। यही वजह है कि जो मीटिंग है जिसका लग रहा था, क्योंकि इतना सस्पेंस बनाया हुआ था मीटिंग पर विमल, शाम से ही पहले 5 बजे बोला जा रहा था कि वो नॉर्थ ब्लॉक में होगी, फिर 7 बजे कृष्णा मेनन मार्ग जहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री का निवास स्थान है वहां पर होगी। वहां पर जो है 4 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई थी। लेकिन अचानक से खबर आई कि ये मीटिंग जो है वो पूसा इंस्टीट्यूट में हो रही है। वहां पे भी बताया जा रहा है कि 9 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद ये मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग ज्यादा देर चली नहीं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्यादा कुछ निकलकर मीटिंग में नहीं आया है। वैसे भी खुद जो किसान लोग हैं वो कह रहे थे कि इनफॉर्मल मीटिंग है जो केंद्रीय गृह मंत्री से हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपना जो वेट है इस पूरे के पूरे डिस्कशंस में जरूर डाला, क्योंकि जो प्रस्ताव अब केंद्र सरकार की तरफ से जाएंगे वो माना जा रहा है कि उसकी चर्चा जो है वो इनफॉर्मली इस बैठक में हुई। लेकिन किसान माने नहीं। यही वजह है कि मीटिंग कट शॉर्ट हो गई और अब जो केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव जो है वो दिए जाएंगे किसानों को। विमल जी, नीता, क्या ये भी माना जाए कि जो एक डायलॉग का रास्ता था, कल मीटिंग होनी थी, बातचीत होनी थी, वो बातचीत बंद हो गई और जो इसको भारत बंद के असर से भी जोड़ के देखा जाए कि भारत बंद रहा, शायद इसलिए भी जो रुख था दोनों का वो एक तरह से अड़ा हुआ रहा और जो डायलॉग अगला जो डायलॉग है जो आगे बात को ले जा सकती थी वो डायलॉग अचानक रुकी है। पिछले कुछ डायलॉग्स में ज्यादा कुछ निकल कर आया ही नहीं है। दोनों अपनी ही बात कहते जा रहे हैं, बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं। बस एक अमेंडेड लॉज की जरूर बात हो रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें टोटल रोल बैक चाहिए। तीनों लॉज जो हैं वो नलीफाई होनी चाहिए। पहली उनकी ये डिमांड थी। पराली को लेकर उन्होंने इशू उठाया था, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर उन्होंने इशू उठाया था, ये जो एसडीएम को पावर दी गई है उसके ऊपर इन्होंने इशू उठाया था।
तो कई उनकी मांगे थी जिसको लेकर केंद्र सरकार भी अपना रुख जो उनके सामने रख चुकी थी। 5 दौर की मीटिंग्स जो है वो हो चुकी हैं। अब जो लिखित प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से जाएगा वो अहम माना जा रहा है। किसानों का कहना है कि उस प्रस्ताव को वो पहले खुद आपस में चर्चा करेंगे, जिसके लिए कल 12 बजे दोपहर को वो सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग करेंगे। विमल, ऐसे में क्या लगता है आगे का जो रुख है? एक दिन किसानों ने एक तरह से अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ किया, भारत बंद दिखाया, जो कहीं पे इसका व्यापक असर दिखा, कहीं पे नहीं भी दिखा। तो आगे का रुख आपको क्या दिखता है किसानों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी? अभी क्योंकि ये टॉक्स तो जैसे अभी जिस तरह की खबरें अंदर से आ रही हैं कि टॉक्स जो है वो फेल हुई हैं, उससे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ, क्योंकि दोनों ही साइड्स अपनी साइड पर अड़े हुए हैं। अभी भी अगर आप किसान नेताओं के भी बयान सुने कि जब वो आए थे मीटिंग में, तब वो ये भी बोल रहे थे कि जो हमारी मांगे हैं उन्हें आपको पूरा करना होगा और आपको नलीफाई करनी होंगी डिमांड। हालांकि जो केंद्र की तरफ से जितने भी मंत्री बोल रहे हैं वो बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। तो दोनों ही जो पॉइंट्स हैं वो अपना अपना पॉइंट्स को स्ट्रेस कर रहे हैं, दोनों ही पार्टीज। तो ऐसा लग नहीं रहा कोई मिडवे निकल पा रहा है। लेकिन अब जो नया प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से जाएगा उसे देखना होगा कि उसमें सरकार किस हद तक जो है अमेंडेड लॉज की जो बात कर रही है वो किस तरह से अमेंड करने की कोशिश कर रही है। किसान नेता जो हैं वो कल दोपहर को 12 बजे मिलेंगे, जिसके ऊपर इस पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल।